जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। तो देखिए, कीपिंग क्वाइट का अर्थ है चुप रहना, यानी कि शांत रहना। ठीक है, जिसके पोएट हैं पाब्लो नेरूदा। तो देखिए, पाब्लो नेरूदा जी ने कीपिंग क्वाइट पोयम को इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, इसको पढ़कर तो हमारी भी मनोदशा बदल गई। तो देखिए, हमने बहुत ही सिंपल करके आपके लिए लिखा है और इजी वे में आपको बिल्कुल लाइव वीडियो में याद करा देंगे, ये हमारा वादा है। तो देखिए, क्या है द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा। द पोयम कविता कीपिंग क्वाइट इज है कंपोज्ड रचित वाय द्वारा पाब्लो नेरूदा के द्वारा, यानी कि कीपिंग क्वाइट कविता पाब्लो नेरूदा के द्वारा रचित है। तो देखिए, आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया पूछा जाए बिल्कुल इसी वे में लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं कि द, सबसे पहले लिखेंगे द पोयम, उसके बाद लिखेंगे पोयम का नाम, जैसे कि ये पोयम है कीपिंग क्वाइट, या दूसरी पोयम हो सकती है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है द पोयम कीपिंग क्वाइट। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में पोयम का नाम और पोएट का नाम जो है ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, और उसके बाद में आगे लिखेंगे इज कंपोज्ड बाय, यानी कि इज है कंपोज्ड रचित वाय द्वारा पाब्लो नेरूदा। आप दूसरे पोएट का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जोहन कीट्स की, तो यहाँ पर जोहन कीट्स लिख देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है कोई भी सेंट्रल आइडिया पूछा जाए। तो कीपिंग क्वाइट इज ए सिंपल पोयम, कीपिंग क्वाइट इज है ए मीन्स एक सिंपल साधारण पोयम कविता, यानी कि कीपिंग क्वाइट एक साधारण कविता है। आप दूसरी पोयम का नाम लिख सकते हैं। यदि आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी पूछी जाए तो लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सिंपल पोयम, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है साधारण कविता है। इतना तो बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। बिल्कुल 2 लाइन तो आपकी क्लियर होगी कोई भी सेंट्रल आइडिया पूछा जाए। और उसके बाद में आपको लिखना है हम जिस सेंट्रल आइडिया को लिख रहे हैं उसके बारे में, जैसे कि इट इज एडेड टू पीपल वर्ल्ड वाइड। इट मीन्स यह इज है एडेड संबोधित करती है टू पीपल लोगों को वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी, यानी कि यह कौन, जो कीपिंग क्वाइट कविता है ना, ये जो है विश्वव्यापी लोगों को संबोधित करती है। ऐसा क्या है इस पोयम में जो विश्वव्यापी लोगों को संबोधित कर रही है? तो आगे देखिए, टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। टुडे आज आवर लाइफ हमारा जीवन इज है हैस्टी जल्दबाजी का एंड और विदाउट डायरेक्शन दिशाहीन, यानी कि आज हमारा जीवन जल्दबाजी का है और दिशाहीन है। तो देखिए, पोएट ने इसमें कितनी अच्छी बात बताई है कि जो आज का हमारा जो जीवन है ना, ये बहुत जल्दबाजी का है और दिशाहीन है, यानी कि हम अपनी कोई दिशा ही नहीं चुन रहे हैं, हमें करना क्या है, और हर चीज में जल्दबाजी कर रहे हैं। तो इस पोयम में बताई है कि हमारा जो जीवन है बहुत जल्दबाजी का है और दिशाहीन है। तो देखिए, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। वी डो नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्पस ऑफ लाइफ। वी मीन्स हमें, डोंट नहीं, अंडरस्टैंड समझ पाते, यानी कि हम नहीं समझ पाते हैं दैट की पर्पस उद्देश्य ऑफ लाइफ जीवन का, यानी कि हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते, यानी कि जो हमारा जीवन है ना, हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है। हम नई से नई दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, हार मान लेते हैं। यानी कि इसमें कवि ने कहा है कि हम जो है अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं, यानी कि वी डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्पस ऑफ लाइफ। इन दिस पोयम द पोएट डिमांड्स ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट कवि डिमांड्स मांग करता है ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन शांत आत्मनिरीक्षण की, यानी कि इस कविता में कवि ने शांत आत्मनिरीक्षण की डिमांड्स यानी कि मांग की है। यानी कि जब कवि ने इस प्रकार से देखा कि सभी का जीवन जल्दबाजी का हो गया है और कोई भी अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पा रहा है और भटक रहा है और अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा है, तो कवि ने किस चीज की मांग की है, यानी कि इन दिस पोयम द पोएट डिमांड्स ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। कवि ने जो है शांत आत्मनिरीक्षण की मांग की है। कवि कह रहा है कि सभी जो है शांत हो जाइए। ठीक है, यानी कि कवि ने जो है एक डिमांड्स यानी कि मांग की है, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और उसके बाद मैं एक तरीका बताता हूं, उसको अप्लाई कीजिए जिससे आपके जीवन में शांति आ जाएगी। तो देखिए क्या है वो, ही वांट्स अस टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटीज देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि ही मीन्स वह वांट्स चाहता है, यानी कि कवि चाहता है सभी से, अस हम, टू सस्पेंड बंद कर दें,
आवर ऑल एक्टिविटीज, सारी गतिविधियों को। यानी कि कवि ने जो है हमारी सारी गतिविधियों को गलत साबित कर दिया है। कवि कह रहा है कि यदि हम अपनी सारी गतिविधियों को बंद कर दें, यानी कि रोक दें, कुछ नहीं करें, शांत हो जाइए, ठीक है। तो देखिए, देन वी कैन रिज्यूम आवर ऑल एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। देन मीन्स तब, वी मीन्स हम, कैन सकते हैं, रिज्यूम पुनः आरंभ, आवर एक्टिविटीज यानी कि अपनी सारी गतिविधियों को, इन द राइट डायरेक्शन सही दिशा में। यानी कि पोएट ने इसमें कहा है कि फिर से हम अपनी सारी गतिविधियों को सही दिशा में पुनः आरंभ कर दें। यानी कि कवि का कहने का मतलब है कि हम जो है अपनी सारी पुरानी गतिविधियों को बंद कर दें और सही दिशा में अपनी सारी गतिविधियों को फिर से पुनः आरंभ कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, पाब्लो नेरुदा जी ने हमें इस पोएम में कितनी अच्छी बात बताई है। तो देखिए, पाब्लो नेरुदा जी के लिए कम से कम इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।